हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी कर्ण को मारने आए थे। दोस्तों ये बात तब की है जब वे महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में थे। कर्ण ने भयंकर युद्ध करते हुए हनुमान जी को 2 बार आवाज दी और उन्हें बताया कि वह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। हनुमान जी ने कर्ण से युद्ध करने से मना करते हुए उन्हें उनके धर्म के अनुसार कर्तव्य करने की सलाह दी और युद्ध के अंत में कर्ण ने उन्हें विजयी माना। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की ओर ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। कर्ण के बाण उनके अंगों को भेद रहे थे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वह गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दायां हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया और बोले, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी तो रुक गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठी बंद थी। उनकी आंखों में मानिए आग भरी हो। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यह सह नहीं सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर नीचे देखा और शांत होकर बैठ गए। तो हम आपको बता दें कि जब भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की तो अर्जुन को ईर्ष्या हुई। उन्होंने अभिमान के साथ पूछा कि कर्ण किस मामले में मुझसे बेहतर है। मित्रों, दरअसल जब अर्जुन तीर मारते थे तो कर्ण का रथ कई मीटर पीछे खिसक जाता था। वहीं जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा हिलता बढ़ता। बावजूद इसके कर्ण के हर वार पर अनायास ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलता था। वाह! इसे सुनकर अर्जुन को जलन हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे सखा, जब मैं कर्ण के रथ को अपने तीरों से काफी दूर पीछे धकेल देता हूँ तो आप चुप रहते हैं। वहीं जब कर्ण मेरे रथ को अपने तीरों से हल्का सा हिला भी देता है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा क्यों? वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? तब श्री कृष्ण ने कहा, पहले तो तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी साक्षात विराजमान है। इसके बाद मैं स्वयं पूरी सृष्टि का भार लिए हुए बैठा हूँ। इसके बावजूद यदि कर्ण तुम्हारे रथ को हिला दे रहा है तो सोचो, यदि हम तुम्हारे साथ न होते तो तुम्हारा रथ कहाँ होता। तब अर्जुन को अपनी कमजोरी और कर्ण की ताकत का एहसास हुआ। मित्रों, मैं आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम कर युद्ध से उनके साथ रहने के लिए आभार जताया और उन्हें ध्वज से जाने को कहा। आखिर में कृष्ण रथ से उतरे और उनके रथ से नीचे आते ही अर्जुन का रथ जलकर खाक हो गया। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।